देखिए पार्लियामेंट है, कानून है, अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं और सारा कुछ है। ये इसीलिए है ना, पार्लियामेंट इसीलिए मौजूद है कि अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो उसके ऊपर लेजिस्लेशन की जा सके, को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सके। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने का एक तरीकाकार है, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए चीजों के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है, ताजिरों ने जो है वो NFC अवार्ड का ताजिरों को बड़ा वो आया है दर्द। लेकिन अगर ये ताजर टैक्स बर वक्त देना शुरू कर दें, टैक्स चोरी ना करें, हड़तालें ना करें, चोर बाजारी बंद करवाएं और बहुत सारी चीजें, मिलावट वाली चीजें ना करें, ये सारी चीजें ताजिर बरादरी बड़ी अच्छी हमारी बरादरी है। लेकिन साथ ही साथ उनकी जहाँ पे ये उन्होंने करवाया है कि जनाब NFC अवार्ड के अंदर इसका इतना हिस्सा होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, तो NFC अवार्ड तो जाहिर है कि बैठेंगे सारी उसमें जो है वो आइन और उसके मुताबिक जो भी शेयर बनता है, जो हिस्सा बनता है, वो सारा कुछ है। तो सूबों को चाहिए कि वो अपने डिमांड्स जो हैं वो दें, ताजरों को चाहिए कि वो टैक्स दें। ठीक है। हाफिज साहब, 27वीं आईनी तरमीम, आप तो जाहिर है कानून और आइन को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं, इसमें क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, नंबर एक तो ये है कि पार्लियामेंट का ये प्रोरोगेटिव है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर ले। अब देखें ना कि 2010 के अंदर जो 18th अमेंडमेंट आई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, एक आपकी फेडरल थी, एक प्रोविंस थी और एक आपकी कॉन्करेंट थी। 2010 में पार्लियामेंट ने तय किया कि नहीं जी, हमें एक ही लिस्ट चाहिए, हमें 2 निकाल देनी चाहिए। अब जब 2 आपने निकाली तो बुनियादी तौर पे साथ आपने आर्टिकल 140A ऐड कर दिया कि आपके मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो आपका दूसरा टीयर था NFC के बाद, वो था PFC, कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के सूबों के अंदर अब जाया जाए। अब सूबों के अंदर जो जाना है वो MNAs MPs नहीं चाहते, वो चीफ मिनिस्टर्स नहीं चाहते, वो पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर के अंदर आती हैं नहीं चाहती, लेकिन जब ऑपोजिशन के अंदर होती हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स पे बात करती है। उसका हुआ ये है कि जो आपका 18th अमेंडमेंट का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना था इस सारे प्रोसेस के अंदर कि एक आम आदमी तक वो पैसा पहुंचे, वो नहीं पहुंचा। दूसरा आप देखें कि प्रॉब्लम ये आई है कि 2010 में आपका लास्ट फाइनेंस कमीशन बना है, जब ये 18th अमेंडमेंट आई, चूंकि इसके अंदर सारे प्रोविंसेस की कॉन्फ्रेंस जो है वो आनी चाहिए और हर 5 साल के बाद आना चाहिए। अब उसमें हमने डाल दिया कि जब एक दफा आप बना लेंगे तो उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। अब आपने प्रोविंसेस को दे दिया 58% और फेडरल को आपने दे दिया 42%। अब जब 42% आपने दिया है तो आपने लाइबिलिटीज भी डाली हैं, डेट भी डाला है, आपने लॉ एंड ऑर्डर का जो आपका मेन मुल्क का है यानी कि फौज और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आपने वो भी उसके अंदर डाली हैं और आपने PSTP भी डाला है। अब प्रोविंसेस के अंदर एक तो कैपेसिटी का भी इशूज था, फिर लोकल गवर्नमेंट्स हमने नहीं बनाई, फिर हमने जो बुनियादी तौर पे नंबरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आइडिया ये था कि फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, यानी कि एक आपका सेंटर और दूसरे उसके आपके यूनिट्स आए। अब हमने क्या किया है कि हमने इस अमेंडमेंट के बाद इनको कन्फेडरेशन के अंदर कर दिया है। अब कोई प्राइम मिनिस्टर बात करे तो चीफ मिनिस्टर आगे कहते हैं ये कौन होते हैं मेरे सूबे में दखल देने वाले, मैं इस सूबे का किंग। और ये दुनिया में गवर्नेंस में किसी जगह जो है वो होता नहीं है। फिर दूसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि जब पाकिस्तान बना और साथ इंडिया बना, इंडिया ने दूसरे साल ही एक कमीशन बनाया और उन्होंने अपनी स्टेट्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया। तकरीबन 28-29 के करीब उनकी स्टेट्स आई हैं। उन्होंने पंजाब को 3 हिस्सों में कर दिया। अब हमारे यहाँ ये है कि हमने बजाय इसको करने के, हमने इसको 1 यूनिट्स में लेके आए, 1 यूनिट्स के अंदर जो है फिर हमने प्रोविंसेस के अंदर चले गए। अब आप देखें कि 42-43% आपका बलूचिस्तान है, इतना ह्यूज एरिया है, वो नहीं मैनेज हो सकता है चीफ मिनिस्टर से। 11 करोड़ की आबादी जो है वो पंजाब की है, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब में बैठ के नहीं कर सकता। इसी तरह KPK का आप देख लें कि KPK के अंदर जो हरिपुर वाले हैं या उसके बाद जो आपके फाटा वाले हैं वो नहीं मानते कि हमने रहना है, फाटा वाले कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट करें। फिर उसके बाद आप अगला आ जाएं कि जो आपका सिंध के अंदर है, अब कराची के अंदर बैठ के आप पूरे प्रोविंस को आप देखें कि आपने किस तरह करना है। तो मैं ये समझता ये हूं कि हमें जरा थोड़ा सा ओपननेस की तरफ आना चाहिए। ठीक, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी एक दफा हमने जो कर दिया है उसके बाद हमने इसे छेड़ा नहीं है। ये जो 18th अमेंडमेंट भी आई थी ये क्लोज डोर्स के अंदर आई थी और मैं ये समझता हूं कि PTI ने उस वक्त गलत तौर पे इसका बाइकआउट किया 2008 के इलेक्शंस के अंदर। अगर ये बैठ से तो कम से कम इसका हिस्सा तो होते ना, जो अब भी कह रहे हैं कि जी हम बाइकआउट करके बाहर निकल जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये जो है कि पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या बड़ी है, इन्हें थोड़ा सा ब्रॉड कैनवस पे आके पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के बाद जो है
इस मुल्क को हमने गवर्नेबल, वायबल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इंटीग्रेट किस तरह करना है, मेरा ख्याल है कि वो अब वक्त आ गया है कि अब हम मिलिटरीली जो है अगर हम स्ट्रॉन्गर हैं तो गवर्नेंस के ऊपर हमें काम करना ठीक हो गया।